कि यमुना का पानी साफ़ कर देंगे ताकि छठ में जो है डुबकी लगाएंगे। तो केजरीवाल जी, आपको ओपन चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आइए डुबकी लगाइए। आप देखते हैं कहने को सिर्फ बातें हैं, मतलब यूँ कह लीजिए कि ये सिर्फ ये न्यूज़ चैनल्स पे सड़कें सही हैं, या यूँ कह लीजिए हवा में सड़कें सही हैं, बाकी ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड कुछ सही नहीं है। इनको ही पता है, इनके बंदों को पता है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार सरकार चुनाव हुआ है और केजरीवाल ही आएंगे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी है ना, वो केजरीवाल को काम करने ही नहीं देगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने ही नहीं देगी उसको। केजरीवाल ने कहा था हम लोकपाल बिल लाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल ने कहा था ना, ये तो आशिक है, हम क्या कर सकते हैं अब। किसके आशिक? ये राहुल के, केजरीवाल के, सबके आशिक है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म होने जा रहा है, तो इसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी साल के अंत तक दिल्ली विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में महापौर के चुनाव भी होने वाले हैं। इसी कड़ी में हम लोग आए हैं आज दिल्ली। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो दोबारा केजरीवाल सरकार लाती है या वो किसी और को चुनना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूँ रूबी सिंह चौहान। यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो केजरीवाल सरकार से कितना खुश है। क्या लगता है सर कि कौन आएगा इस बार? देखिए, एकदम महाचोर सरकार है, फ्रॉड है, भ्रष्टाचारी सरकार है। 6 महीने जेल में रह के आया है और अब बेल पे बाहर है। सीएम की कुर्सी हाथ से चली गई है, तो दूर दूर तक जो है कहीं टिकने वाले नहीं हैं ये लोग। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना का पानी साफ़ कर देंगे ताकि छठ में जो है डुबकी लगाएंगे। तो केजरीवाल जी, आपको ओपन चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आइए डुबकी लगाइए। आप देखते हैं क्या होगा। पूरा खानदान क्या 3 पुश्तें एक्जिमा में पैदा होंगी। कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं है। ये तो हट चुके हैं अब। फिर उन्होंने कहा था कि जो है दिल्ली की जनता मुझे चुनेगी नहीं भाई साहब, आपको जो है धक्के मार के निकाल दिया दिल्ली की जनता ने, और दुनिया को, पूरे प्लैनेट अर्थ को पता है ये कुछ करने वाला बंदा नहीं है। ये सिर्फ इनसे बातें करवा लो, कुछ नहीं करने वाला बंदा। लेकिन लोग तो कहते हैं बहुत सुविधाएं दी हैं, सड़क बनी है, पानी मिलता है सबके घर में। मैडम देखिए, इनके 70 विधायक हैं दिल्ली में। ओपन चैलेंज करता हूँ, आप साथ चलिए ऐसा कैमरा पर्सन बन के, किसी विधायक जिस एरिया बोलेगा वहाँ चलूँगा और वहाँ की सड़कें दिखाइए आप, जो कि बनी हुई हैं। हर सड़कें में मीटर गहरे खड्डे हैं। इनके विधायकों में पता है, तभी तो आते नहीं है लोग, मुँह छुपाए फिरते हैं। ये कहने को सिर्फ बातें हैं, मतलब यूँ कह लीजिए कि ये सिर्फ ये न्यूज़ चैनल्स पे सड़कें सही हैं, या यूँ कह लीजिए हवा में सड़कें सही हैं, बाकी ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड कुछ सही नहीं है। इनको ही पता है, इनके बंदों को पता है, इनके कार्यकर्ताओं को पता है, दिल्ली की पब्लिक को पता है। बस ये है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है। लेकिन अब जो चुनाव होने हैं, दिसंबर एंड कह लीजिए, जनवरी कह लीजिए, अब जनता समझ गई है, सीख गई है, उनको पता चल गया है। और वोटर्स एजुकेटेड वोटर्स हैं, उनको पता है कि इन्होंने इस बार, मुझे लगता नहीं है 70 में से इनको शायद 10% भी शायद बहुत ज़्यादा होगा, 2-3 सीटें मिल जाएँ, मिलनी भी चाहिए। देखिए मैडम, ऐसा है ना, विपक्ष में अगर कुछ बंदे हो ना तो सत्ताधारी पार्टी काम करती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि विपक्ष में 2-4-5 सीटें आ जाएँ ताकि सत्ताधारी पार्टी काम करे। वैसे अगर आपको कहें 10 में से दिल्ली सरकार को नंबर देना, कितने नंबर? मैडम माइनस में भी है, ऑप्शन माइनस में भी दीजिए आप, आपको जवाब मिल गया। मेरा ख्याल है आपके सारी जनता देख, उनका जवाब मिल गया होगा। क्या लगता है दिल्ली सरकार कितने नंबर देंगे केजरीवाल सरकार? देखो, ये तो जनता तय करेगी कि केजरीवाल आता है या भाजपा सरकार बनती है, ये तो समय की बात है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो पहले से जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको हटाना मुश्किल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है केजरीवाल सरकार आएगी दोबारा? बीजेपी ये चाहता है कि केजरीवाल ना आए, हम जुमलाबाजी की सरकार बनाऊं, जैसे वो 1914 से लेके अब तक बना रहा हूँ। जब हम 2 करोड़ आदमी को नौकरी दे रहा हूँ, 80 करोड़ आदमी को खाना दे रहा हूँ, रेशम दे रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार सरकार चुनाव हुआ है और केजरीवाल ही आएंगे। यानी दिल्ली सरकार ने काम किया है, केजरीवाल सरकार वो काम किया है। बिलेल जी बराबर दबाने का कोशिश किया, दबकाने का कोशिश किया, दबका नहीं, जेल में भी डाला, आरोप भी दिया दारू का, मगर सारे झूठा बन गया। कोर्ट में देखो रिकॉर्ड क्या है, कोर्ट बताएंगे क्या काम किए, कुछ काम गिनवा दीजिए। काम स्कूल का सही दिशा में कौन देखा, बिजली पानी। अगर आप आज की डेट में देखोगे ना तो केजरीवाल की सरकार में हर स्कूल में एसी लगा हुआ है। कभी आपने देखा है कि इससे पहले एसी लगा हुआ है स्कूल में? 400 नहीं बोले, जितने जो एग्जिस्टिंग एसी है। की फाइलें कितनी अटकाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही बता दो मेरे। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बीजेपी है ना, वो केजरीवाल को काम करने ही नहीं देगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर ही नहीं देगी उसको तो उठा के कभी आज इसमें मंत्री को उठा के जेल में। हेलो, यहाँ भाई, यहाँ ये आपको क्या पता है कितने स्कूल से पहले
भारत, पूरे भारत के अंदर भारत अरे अरे एक सेकंड, दिल्ली चलो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात कौन कौन से स्कूल का सर्वे किया आपने? दिल्ली की अरे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली की जितने भी सेंट्रल स्कूल्स है ना, हॉस्पिटल्स हो चाहे स्कूल, तो वो आज की डेट में सब में सेंट्रल एसी लगे हुए हैं। आपने देखा कभी पहले? सेंट्रल स्कूल कौन चलाता है? दिल्ली चलाती है। अरे यार, दिल्ली स्टेट है? नहीं, दिल्ली स्टेट नहीं है। संविधान दिल्ली लेजिस्लेटिव दिल्ली असेंबली है। सुनो देखिए, ये इनकी एजुकेशन का लेवल है। ये यूनियन टेरिटरी को स्टेट कह रहे हैं। एजुकेशन का लेवल बता रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी कितना पढ़े हो को भाई? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन? साथ में लॉ की एंट्रेंस हम की डबल तैयारी कर एमबी रहा और हूँ। एलएलबी हैं, बताइए। तो आप मुझे ये बताइए, आप डबल एमबी और एलएलबी हैं, हाँ। आप कह रहे हैं सेंट्रल स्कूल में एसी है। एक सेकंड भाई, थोड़ा गैप बना लेना। हाँ, गैप बना के क्यों बात कर रहे हैं आराम से। सेंट्रल इनसे जरा ये गवर्नमेंट पूछो, चलो, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं। यहाँ भाई तेरी और मेरी डिबेट नहीं चल रही है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली की डिबेट चल रही है। तो सोच समझ के आप बोलो बताइए, ना, आप तो बोलिए। सोच समझ के बोलो। मुझे ये आप- कह रहे हैं, अरे एक अरे, से मुझे आप- तुम भी दूर होकर बात करो। मुझे तुम भी थोड़ा दूर होकर बात मैं करो। आपसे दूर ही हूँ। मैं आपसे नहीं, दूर नहीं, मैं आपका हाथ अटेंशन छू ले रहा रहा हूँ। मैं आपसे अटेंशन मैं भी आपसे अटेंशन मैं नहीं आपसे ले रहा दूर ही हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या बात करें इन लोगों से? चलिए टॉपिक पे आइए। दिल्ली सरकार ने काम किया है, उसे छोड़िए। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल ने कहा था हम लोकपाल बिल लाएंगे। क्या बात करें आप? भक्तों के साथ केजरीवाल ने कहा था ना, ये तो आशिक है, हम क्या कर सकते हैं अब? किसके आशिक? ये राहुल के, केजरीवाल के, सबके आशिक है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? छाती ठोक के कहते हैं हम। अच्छा ये तो बताइए, बिल्कुल गर्व से कह रहे हैं भक्त हैं हम। किसके? हैं? फायदे बताओ। हम मोदी के भी भक्त हैं। तो हम मोदी क्यों के नहीं आए दिल्ली में? हैं? दिल्ली में क्यों नहीं आया मोदी? जो अर्बन नक्सल्स हैं उनका इकोसिस्टम बना हुआ, इसलिए नहीं आया मोदी। क्या इको सिस्टम बनाया बताइए। नक्सल कौन होते हैं जरा बताएंगे अर्बन मुझे? कौन है और नक्सल कौन है? ये बता दिए हमें। जो जेएनयू के अंदर बैठते हैं। जैनियों ने सबको लेकर चलो ना। कौन सी? जैनियों का ले जैनियों को तो लेकर आपको राजनीति का पता क्या है फिर? अगर जेएनयू से कुछ लेना देना नहीं है। भाई केजरीवाल ने कहा था लोकपाल नाम लाऊंगा। क्या तुम्हारा? अर्जुन नाम है मेरा। आराम से मैं तो मार थोड़ी रहा आराम से। हूँ। अर्जुन भाई आपने पूरी हैं? अरे कहाँ मारूंगा? कहाँ बात ले जा रहे हो? कहाँ ले तो आराम से करो। मैं तो टॉपिक पर आओ ना। हाँ, तो मैं हाथ लगा के बोल रहा हूँ। अर्जुन, मैं कह रहा हूँ अर्जुन भाई, आपने पूरी स्टडी नहीं करी है। इनके छोटे से सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि आप स्कूल की बात कर रहे हो, है ना? जब 400 ट्रम्प, स्कूल एक बोला था। सेकंड मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। किसने जब बोला ट्रम्प था? आया, केजरीवाल ने। ट्रम्प जब इंडिया, मैनिफेस्टो में था उसके। ट्रम्प मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। ट्रम्प जब इंडिया घूमने आया अपनी वाइफ के साथ में, तो उसको ले जाके यूपी के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, हरियाणा के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, दिल्ली गुजरात के स्कूल क्यों नहीं दिखाए, दिल्ली के ही स्कूल क्यों दिखाए? आप बोल रहे हो कोई जब काम नेहरू नहीं की किया। सरकार के अंदर अरे भाई, एक नेहरू को सेकंड, छोड़ दो, अरे नेहरू के नाम पे वोट मांगो। नेहरू तो वो टाटा लेके आता था। नेहरू तो तुम्हारे पापा से भी पहले पैदा हुए थे। वो तो आप फिर पापा से पहले पैदा हुए, तो लेकिन नाम तो लिया जाएगा नेहरू मेरे का। पापा इस से देश पहले को जो पैदा हुए बर्बाद नेहरू। करके गया उसका नाम नहीं लिया नेहरू ने जाएगा। कुछ किया ही नहीं आज तक नेहरू जीवन ने में। क्या बर्बाद किया? आतंकवाद किया, प्रधानमंत्री आतंकवाद किया, आतंकवाद। नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया बनाया था और मुरारजी देसाई को जानते हो नेहरू पता। बहुत अच्छी तरह। क्या जानते? कितनी उम्र तुम्हारी? नेहरू के टाइम में आपको पता है देश में कितने युद्ध लड़े, आपको पता है पैदा बाबूजी? नहीं लिया नेहरू का बताइए बोला। अपनी नेहरू की कितनी? आपको पता है? आपकी कितनी उम्र है? अरे आराम से। नेहरू के सब छोड़िए ये सब छोड़िए। काम बताइए, आप काम बताइए। क्या वो तो ये बताए ना। आप बताइए। क्या? आप बताइए ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं। आप कमियां बताइए। किसकी कमियां बताऊं? नेहरू की बताइए। नेहरू को बताइए। नेहरू की कमियां बताऊं? हमारा कच्चा थी वो आइलैंड उठाकर श्रीलंका को दे दिया। नेहरू के चड्डी दोस्त हैं, अरे बताइए। नहीं, मैं नेहरू का आशिक नहीं हूँ, टेंशन मत लो। नेहरू ने कच्छातीवू आइलैंड उठा के श्रीलंका को दे दिया। नेहरू ने तिब्बत की समस्या पैदा कर दी 1950 में। उन्होंने आशिकी के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, नेहरू माउंटबेटन की बीवी के साथ अफेयर कर रहा था, ये तो सच है। किसकी भी? केजरीवाल सरकार ने काम किया है या नहीं? नहीं किया। केजरीवाल केजरीवाल सरकार अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ा रहा है। केजरीवाल अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ा रहा है। वो मार्क्सिस्ट टेररिज्म को बढ़ा रहा है। अभी भाई साहब ने कहा ट्रम्प की बीवी जिस स्कूल में गई थी, नानकपुरा का स्कूल था वो, नई मोती बाग में नानकपुरा का स्कूल था, उसमें जब गई गए जाके समय पे केजरीवाल द्वारा एक ईंट नहीं लगाई गई, मालूम कर लीजिए। पहले से वो मॉडल स्कूल था बाल्यान जो कांग्रेस का था। सबसे पहले अगर दिल्ली में कोई मॉडल स्कूल बनो है तो नानकपुरा को बनो है पहले मॉडल स्कूल। जिन्हें गलत फहमी है कि वो केजरीवाल का मॉडर्न था, केजरीवाल का मॉडर्न नहीं था, केजरीवाल का मॉडर्न नहीं था। दिल्ली में उसे एक एनजीओ के द्वारा एनजीओ के लिए एक स्कूल में जाना था उसे, ट्रम्प की बीवी को, इसलिए नानकपुरा का स्कूल सभी रेंट था, इसलिए नानकपुरा का दिल्ली में उस समय नानकपुरा का सबसे बढ़िया स्कूल था, इसलिए भेजी गई। अपने दिल्ली में जो स्कूल है
एक सुन मैं पूरी बात सुन। एक मिनट बाबू जी, दिल्ली में जो स्कूल बने हुए हैं ना वो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है। दिल्ली में इतनी जमीन नहीं है कि हर रोज स्कूल बनाया जाए। जो एग्जिस्टिंग स्कूल क्यों कहा 400 स्कूल बनाऊंगा? नहीं सुनेगा, बात नहीं सुनेगा। अरे मेरे दोस्त बात कर रहे तो सुन तो ले। जो तू 400 स्कूल की बात कर रहा है ना, केजरीवाल ने ये बोला था जो भी जितने भी स्कूल है ना उसमें वो सुविधा दी जाएगी जो प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। तो यहाँ हमने दिल्ली की जनता से जाना कि इस बार वो केजरीवाल सरकार को लाएगी या नहीं लाएगी। मामला इस बार बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं रूबी सिंह चौहान, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।